और अब बात करते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमास की। तो देखिए इन्वेसिव कार्सिनोमा हम बताएं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये इंटैक्ट नहीं रहती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये रप्चर हो जाती है। और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। तो देखिए इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा क्या हुआ कि जब ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो था जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, ये जब इसको रप्चर कर देगा तो इसको हम बोलते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और यहाँ पे हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो देखिए फर्म फाइब्रस रॉक हार्ड मास विद शार्प मार्जिन एंड स्मॉल ग्लैंडुलर डक्ट लाइक सेल इन डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। तो देखिए हमको यहाँ पे फर्म फाइब्रस मास देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल रॉक हार्ड लाइक होगा, ठीक है। और ये शार्प मार्जिन इसमें होंगे और यहाँ पे हमको स्मॉल ग्लैंडुलर डक्ट लाइन सेल देखने को मिलेंगे डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा में। तो ये इसकी फाइंडिंग हो गई। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर जितने भी टाइप के हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है। और हम बता दिए कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर करता है तो इसी को हम बोलते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और उसका फिर हम बात करते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो देखिए जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू था जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर किया तो इसको हम बोल देते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। और यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ की CDH1 जीन के म्यूटेशन की वजह से ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन जो होगा ये कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ पे हमको लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को मिलेगा। जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी तब तक हम इसको कार्सिनोमा इन सीटू बोले थे, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। लेकिन अब बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, इस वजह से इसको हम इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा बोल दिए। और यहाँ पे देखिए हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्डरली रो ऑफ सेल्स, ठीक है। तो रो ऑफ सेल्स हमको देखने को मिलेंगे जिसको हम सिंगल फाइल बोलते हैं, ठीक है। सिंगल फाइल या इंडियन फाइल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको रो ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, ये देखिए लाइन से हमको ऐसे 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 रो ऑफ सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंडियन फाइल पैटर्न या सिंगल फाइल पैटर्न। तो ये हमको देखने को मिलता है इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में, ठीक है। तो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा की ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और नो डक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए कोई डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ऑफन लैक डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, और यहाँ पे डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स जो होता है ये मोस्टली एब्सेंट होता है, ठीक है। डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स हम बताएं कि ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफन बायलैटरल विद मल्टीपल लीजन इन द सेम लोकेशन। तो देखिए ये बायलैटरल होगा, हम बताए ना कि यहाँ पे दोनों ब्रेस्ट जो होते हैं ये रिस्क पे होते हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे दोनों ब्रेस्ट में हमको कैंसर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मल्टीपल लीजन इन द सेम लोकेशन, तो सेम लोकेशन में हमको मल्टीपल लीजन देखने को मिलेंगे। और उसका फिर देखिए यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, तो लोबुलर कार्सिनोमा लैक कैडेरिन एंड फॉर्म लाइंस ऑफ सेल। तो देखिए लोबुलर कार्सिनोमा LC से हम याद रखेंगे। लोबुलर कार्सिनोमा में हमको लैक कैडेरिन देखने को मिलेगा, यानी ई कैडेरिन का हमको लॉस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लाइन ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, यानी इंडियन फाइल या सिंगल फाइल पैटर्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम इन्वेसिव कार्सिनोमा में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की बात करें तो देखिए प्यूरिटी ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए प्यूरिटी ऑरेंज, देखिए ये देखिए ब्रेस्ट बिल्कुल ऐसे ऑरेंज का जैसे वो होता है ना कि स्किन आप ऑरेंज की देखते हैं उसी तरह दिखने लगेगा। तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। और क्या होता है इसमें, देखिए डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन। तो डर्मल लिम्फेटिक स्पेस इन्वेजन देखने को मिलता है। इस वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट पेन विद वार्म सोलन इरिथमेटेड स्किन अराउंड एग्जैजरेटेड हेयर फॉलिकल। तो एग्जैजरेटेड हेयर फॉलिकल के आसपास हमको इरिथमेटेड स्किन देखने को मिलेंगी, ये सोलन होंगी और वार्म होंगी, और ब्रेस्ट पेन हमको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं प्यूरिटी ऑरेंज। देखिए प्यूरिटी ऑरेंज, ये देखिए ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है, इस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है बहुत खराब होती है। तो देखिए पुअर प्रोग्नोसिस और 50% सर्वाइवल एट 5 ईयर। तो हम बताएं ना कि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। और ऑफन मिस्टेकन फॉर मेस्टाइटिस और पेजेस डिजीज। तो इसको हम शुरू में क्या समझते हैं कि ये देखिए यहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल वगैरह देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये मेस्टाइटिस हो या पेजेस डिजीज हो। और यूजुअली लैक ए पल्पेबल मास, और यहाँ पे हमको पल्पेबल मास मोस्टली एब्सेंट देखने को मिलता है। तो ये होगी हमारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसको हम प्यूरिटी ऑरेंज बोले। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे नहीं दिखाए थे, ये देखिए हमारा ये पेजेस डिजीज का, ठीक है। तो ये पेजेस डिजीज में हम बताएं कि यहाँ पे एक्जिमेटस पैचेस ओवर निप्पल एंड एरोलर स्किन। तो निप्पल और एरोलर स्किन के आसपास हमको इरिथमेटस लीजन देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको एक्जिमा से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्जिमा से ये जरूरी है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास दो और कंडीशन है, ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए एक होता है म्यूसिनस कार्सिनोमा जिसको हम कॉलॉइड कार्सिनोमा बोलते हैं, और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्यूमर सेल फ्लोटिंग पूल ऑफ म्यूसिन। तो म्यूसिन में ना ये ट्यूमर सेल फ्लोट करते हैं, इसी वजह से इसको म्यूसिनस कार्सिनोमा बोलते हैं। और यहाँ पे हमको सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस इसमें देखने को मिला। और ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना देखिए ये इंट्रासेलुलर यहाँ पे म्यूसिन जब एक्यूमुलेट होने लगता है इस वजह से न्यूक्लियस ना एक तरफ ढकेल दिया जाता है। जब न्यूक्लियस एक तरफ चला गया तो इस वजह से हमको सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगा। और उसके अलावा हम बात करें मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की, तो यहाँ पे देखिए हमको जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है, शीट ऑफ प्लियोमॉर्फिक सेल देखने को मिलती है, और लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है।
और इसमें मोस्टली हमको BRCA1 पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और साथ साथ पूरा हमारा ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। ब्रेस्ट कैंसर में हम शुरू में बताया कि ये इसका कॉमन फीचर क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है फीमेल में, और मेल में इसका रिस्क फैक्टर क्या है। उसके बाद फिर हम बताएं नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा की। नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा हम 3 की बात की, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, पेजेस डिजीज की। और पेजेस डिजीज में देखिए डायग्राम है, शुरू में हम दिखाना भूल गए थे, तो ये पेजेस डिजीज का डायग्राम हो गया। और फिर हम बात की इन्वेसिव कार्सिनोमा में, और इन्वेसिव कार्सिनोमा में बताया कि ये जो 3 है इसमें से देखिए इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये नॉन इन्वेसिव ही जब इन्वेसिव रहता है तब बोलते हैं, और इसी तरीके से इन्वेसिव लोबुलर ये इसका इन्वेसिव फॉर्म है। तो ये हम पूरी हर चीज़ बता दिए, और इन्वेसिव लोबुलर को हम यहाँ पे LC से याद रखेंगे, ठीक है। तो लोबुलर कार्सिनोमा जो होगा ये लैक कैडेरिन एंड फॉर्म लाइन ऑफ सेल यानी सिंगल फाइल पैटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अब हम ओवरऑल पूरा ब्रेस्ट में देखा है कहाँ पे क्या होता है। तो ये देखिए निप्पल है, और लेक्टिफेरस डक्ट में देखिए हमको इंट्राडक्टल पेपिलोमा या इसी तरीके से एब्सेस या मस्टाइटिस और पेपिलोडक्टल एक्टेजिया और पेजेस डिसीज, ये हमको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। और टर्मिनल डक्ट में देखिए हमको फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, डक्टल कार्सिनोमा या इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इसी तरीके से इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो ये सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं टर्मिनल डक्ट ऑफ लोबुलर यूनिट में। और स्ट्रोमा में देखिए हमको फाइब्रो एडिनोमा और फाइलाइट ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों बिनाइन कंडीशन है, देखिए हम यहाँ पे पीछे बात करके आ चुके हैं इसकी, फाइब्रो एडिनोमा और फाइलाइट ट्यूमर्स। तो ये पूरा हमारा ब्रेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया।